हाँ जी, तो क्रक्स ये है कि जो 5 पांडव है, वो 5 पांडव वो हमारी स्पाइन के अंदर है, वो कॉन्शियसनेस है। क्योंकि हम गीता को उस स्टेट से पढ़ रहे हैं कि साधक के लिए कैसे समझ में आता है। तो जो चेतना के अलग विभिन्न विभिन्न स्तर हैं, द देर इज द वाइब्रेशन इन एवरीथिंग। वी ऑल ऑफ अस नो, हम सब ने साइंस पढ़ी है। अगर हम जिस चीज को सॉलिड बोलते हैं या लिक्विड बोलते हैं या गैसियस बोलते हैं, बट दीज आर ऑल वाइब्रेटिंग, दीज आर एलिमेंट्स वाइब्रेटिंग ऑन टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी because of the vibratory factor, the frequency, it is either solid or liquid or gas, or it can be infrared ultraviolet जो हमको दिखता भी नहीं है। इन द सेम मैनर, जब हमने 5 चक्रा की बात करी तो हम 5 तत्व की बात करते हैं। हम सबको मालूम है 5 तत्व कनेक्टेड है। तो उन तत्वों की जो वाइब्रेटरी स्टेट्स है डिफरेंट डिफरेंट, दोज आर पांडवास। जब हम क्या कहते हैं, हमारे जब चक्रा ब्लॉक्ड है तो हमारे उस चक्रा से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, दे आर डिस्टॉर्टेड इन आवर फिजिकल लाइफ, राइट, ऑन द लेवल ऑफ द बॉडी as well as the physical world. For example, if somebody has some distortion or imbalance in the sacral chakra, which is connected with the water element, what happens? Relationships are not good. The person has the emotional problems. The sense of deriving pleasure from this physical world is not there. So it means there is something wrong with my water element, which should have been vibrating onto a certain frequency so that I could derive the right aspect of it. I could have right balanced relationships. I could have the pleasure from the life. So that is a vibratory state. उन वाइब्रेटरी स्टेट्स के नाम हमने चक्रों के अनुसार दिए हैं। और जब वो हमारी वाइब्रेटरी स्टेट्स ठीक होने लगती है, हमारे चक्रा बैलेंस होने लगते हैं, मतलब कि हमारे अंदर के जो पांडवा हैं, हमारे अंदर के पांडव सशक्त होने लगते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ आने लगती है, दैट बिकॉज ऑफ द डिवाइन पावर। बिकॉज ऑल ऑफ अस नो, वी आर फ्रॉम सम अदर हीलिंग बैकग्राउंड। हम सबको पता है कि जब तक हमारे चक्र बैलेंस्ड नहीं होते, हमारी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस बैलेंस्ड नहीं हो सकती, राइट। तो अगर मैं कहती हूँ किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? आप लोग को रिलेशनशिप में ऐसा लगेगा दैट यू डोंट फाइंड लव, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज नॉट admiring you. It's not about the respect, it's about the admiration that you are seeking from the other people. तो आपकी मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? That I am not being admired by the people, I am not being loved by the people. The problem is we are finding the love onto the wrong place. The energy which is the reservoir of love is God. We are not finding it there. So when I start to work upon my Anahata Chakra, I'm actually working upon the beam energy within me, right? When I'm operating on doing the right expression through my throat, having the right vision and speaking what is right, what is truthful, doing my purification. This is the seat of purification. So when I am working on these aspects of mine, I'm actually working on the Yudhishthira consciousness. As I was telling, then why did Guruji said कि भाई कुंती के 3 पुत्र है, माद्री के 2 पुत्र है, अलग अलग क्यों हुए? खाली एक कुंती भी तो हो सकती थी ना? Why? Because the chakras which are 3 chakras which are above the Yudhishthira, the Bhima, and the Arjuna, they help us go towards the divinity, right?
और उस डिविनिटी को जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, उस मैनिफेस्टेड एनर्जी को अपने बाह्य जगत में, अपने रिलेशनशिप्स में, या अपनी किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन में मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ? थ्रू द लोअर टू चक्रास, द वाटर एलिमेंट चक्र एंड द अर्थ एलिमेंट चक्र। अर्थ एलिमेंट क्या है? रोटी कपड़ा मकान, सस्टेनेबिलिटी, ऑल ऑफ अस नीड दैट, राइट? बट अब वो रोटी कपड़ा मकान के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, एम आई हर्टिंग पीपल? एम आई डिसीविंग पीपल? एम आई डूइंग द रॉन्ग एक्शंस? राइट? वंस आई हैव द रोटी कपड़ा मकान, आई हैव द सस्टेनेबिलिटी, डू आई take advantage of the relationships? Do I cheat in my relationships? Am I too much dependent on the relationship? Am I only happy when I have good relationship, or when I have a wonderful home, a luxurious home, a luxurious car, wonderful branded clothes? Then only I am happy. Your state of being into this world and what you do to stay into this world will define how your other three chakras are operating. आपने देखा होगा ना, बहुत सारे गुरु लोग होते हैं, उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, दे कीप ऑन गेटिंग द नेगेटिविटी ऑफ द पीपल अराउंड देम, राइट? एंड देन उनको वो वर्क करना पड़ता है। इफ दे आर सदगुरु, सदगुरु ही उस एनर्जी को लेके ट्रांसेंड कर सकते हैं। अदरवाइज पीपल हु आर सो मच लविंग, दे गेट द एनर्जी ऑफ द अदर पीपल। बिकॉज वाई? बिकॉज दैट द सन्यासी, दैट गुरु इज नॉट मच इन टू द मैनिफेस्टेशन मोड। तो हो सकता है उनके लोअर चक्र में इतनी एनर्जी नहीं है। बट that is why what did Paramahansa Yogananda said, or any sadhaka should be, friends, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिंदगी में ये समझने के लिए कि गुरु कौन है ना, एक गुरु होता है, एक सदगुरु। आप लोग मुझे बोलते हो आप गुरु हो, गुरु हो, आप लोग मानते हो, बट मैं टीचर हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि गुरु कौन होता है एक, और गुरु से भी बढ़ के सदगुरु कौन है? सदगुरु वो होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी है, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, और आप जब टॉपल डाउन हो गए ना, ऊपर नीचे होता है क्योंकि हम अपने कर्मा ओपन कर रहे हैं, ओनली सदगुरु हैज द कैपेसिटी टू हेल्प यू, नो वन एल्स। आई हैव गॉन थ्रू दिस थिंग इन माई लाइफ, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। I have been with those teachers who said that they know everything, and then they left me into that juncture. It took years for me to come to a normal state. राइट? सो दैट इज वाई एक सदगुरु मिलना बहुत जरूरी है, चाहे वो बॉडी में है या नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो आप ध्यान करते हो, जो भी आप साधना कर रहे हो ना, उसमें आपकी सिर्फ 25% होती है, बाकी 25% गुरु का होता है, और 50% गॉड का होता है। कौन से गुरु का? जो सदगुरु है। अगर आज मैं ध्यान करती हूँ, अगर जानवी ध्यान करती है, तो 25% हमारे लिए परमानंद से योगानंदा कर रहे हैं, 25% रमा जी के लिए उनके गुरु कर रहे हैं, राइट? बाकी का 50% तो गॉड करने के लिए बैठे हुए हैं। That is why always remember, whenever you ask for a God, for guru or teacher, just say कि मैं एक lifetime I can wait, but give me a Sadguru only who has transcended this part of life, ये जो चक्रा कर्मास एंड ऑल है। अदरवाइज जो खुद चक्रा में कर्मा में फंसा हुआ है, वो आपको इस यहाँ से निकाल नहीं सकता, है ना? तो इसलिए बेवकूफ नहीं बनना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। हीलर्स आर डिफरेंट, अ गाइड कैन बी डिफरेंट, अ कंसल्टेंट कैन बी डिफरेंट, अ टीचर कैन बी डिफरेंट, बट देयर इज नो वन लाइक अ सदगुरु। ठीक है जी? सो आई एम योर टीचर, आई एग्री टू बी अ टीचर, है ना? तो बट प्रार्थना ये करूंगी कि आपको जो भी आपके सदगुरु, क्योंकि वी कांट फोर्स, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप परमानंद योगानंद को फॉलो करो, आप लेसन मंगा लो, नहीं, आई नेवर डू दैट। क्योंकि ये तो फिर वो हो जाएगा जैसे, आई हेट पीपल हु डू द कन्वर्जन्स, राइट? So if I force you to follow a guru whom I am following, it is like a conversion I am doing, right? कि मैंने प्राप्त कर लिया है, मुझे ये मिल गया है, आप भी कर लो। So I will never do that for you people. रामा जी है, she follows art of living. नेहा आती है, she is with सदगुरु। So जो भी आपके गुरु है वो आपको मिलने चाहिए। That is when your chakras will start to align with the divine energy. सो दिस गीता विच वी आर स्टडिंग, मैं आपको उसमें जो भौतिक जगत है उससे रिलेटेड भी चीजें बताऊंगी फ्रॉम अनदर बुक, बट इसमें हम बेसिकली एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे।
आपकी जर्नी कैसी होगी, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड हाउ यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, योर थॉट प्रोसेस, योर एक्शंस टू बी ऑन टू द पाथ ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। तो आज हम इसका पहला वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अर्जुना विषाद योगा। तो विषाद का मतलब हम सबको पता है, दुख। तो ये वहां से शुरू हो रहा है कि भाई जब अर्जुन बहुत दुखी थे, श्री कृष्ण जी ने उनको बोला कि तुमको अपने जो तुम्हारे गुरु हैं, भाई बंधु हैं, इनको मारना पड़ेगा, यू हैव टू किल देम। तो देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 10th डे ऑफ द महाभारता, राइट? एंड ऑन द 10th डे धृतराष्ट्र इज आस्किंग संजय। तो जो ऋषि व्यास थे उनके पास ऑप्शन था कि वो, उन्होंने बोला कि तुम धृतराष्ट्र को बोला कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, तुम खुद से देख लो। लेकिन धृतराष्ट्र ने बोला कि नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा, आई डोंट वांट टू सी, मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, तो मैं नहीं देखना चाहता, आप संजय को ये दिव्य दृष्टि दे दो। तो संजय कौन है? हमारा इम्पार्शियल रिफ्लेक्शन हमारे अंदर जो है, हु इज संजय? आर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन थिंग्स विद impartiality. So when Sanjay is telling Dhritarashtra about the Kurukshetra, he's not taking sides. But you look at it, I will read the first verse of this Arjuna Vishada Yoga. धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? वो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब आप सोचो धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं ली दिव्य दृष्टि? क्योंकि वो तो बायस्ड है, वो अनबायस्ड होके देख ही नहीं सकते। तो वो क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहां पे युद्ध युद्ध के इच्छुक मेरे मेरे बच्चे और पांडव एकत्रित हुए हैं, वहां क्या हो रहा है? तो आप लोग के पास, जिनके पास बुक है, इफ यू वांट टू राइट द मीनिंग्स ऑफ दिस, यू कैन राइट। तो धर्म क्षेत्र का मतलब धर्मभूमि, कर्म है ना। कुरुक्षेत्र का मतलब कुरुक्षेत्र, समवेता मतलब इकट्ठे हुए, the people gathered together. युयुत्सवः मतलब युद्ध के इच्छुक, the people who want to fight. मामकाः, मामकाः मतलब मेरे, माइन। च च संस्कृत में और के लिए होता है, और मतलब एंड वाला और, है ना। पांडवाः पांडवों के, पांडु के पुत्र। एव का मतलब भी, किम मतलब क्या, अकुर्वत मतलब किया। तो धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे मामकाः, मेरे पुत्रों ने, और पांडवों ने, जो युद्ध के इच्छुक हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर क्या किया। सो दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग। तो इसको अगर हम भौतिक जगत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं पहले, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू आवर कॉन्शियसनेस। वी आर सो ब्लाइंडेड बाय द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट व्हेनेवर वी रिफ्लेक्ट बैक ऑन व्हाट हैज हैपेंड विद अस, क्या हुआ बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, राइट? क्या किया उन लोग ने? So whenever we reflect back, friends, what do? We always reflect back from that point of view that I am a victim, right? And the other person is a perpetrator. I have been wronged. Or if the people are not involved, then the life has been so unfair with me. So we always reflect with a bias within us already. That is why he says mine and Pandava. And who is the person who is saying that? It is the blind mind. हमारा जो अंधा मन है वो ये बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। एंड you just reflect back into your life, either about yourself or the people in your life, you will realize that people, they पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है 75 80 85, right? And what do they keep on reiterating? I did this, people did this, that, मैंने ये किया, I did that। वो जो फ्रेंड्स, जो ये डुअलिटी है, ये तो धरती है, डुअलिटी है यहाँ पे, तो ये डुअलिटी खत्म ही नहीं होती है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, थ्रू दिस पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, वी शुड राइट एंड वी शुड टेल आवरसेल्फ, if I remain in duality, I can never find Krishna. The Krishna is within me, here, seated here on my third eye. He wants us to reveal himself. But we don't do that because we are partial. So when we are partial, what we do? We are always into our lower chakras, doing the wrong actions through hatred, jealousy, partiality.
This is what Dhritarashtra is doing. And whenever we do our life's self-reflection, already by being a biased person, we can never come to the right answers. Krishna can never help us. Right? Then धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? He is asking. So what is धर्म क्षेत्र? धर्म क्षेत्र is this body. In this धर्म क्षेत्र, if we do the हवन of our ego, अपनी ईगो को हम ज्ञान की अग्नि में डालते रहे, तो इस धर्म क्षेत्र में बैठ के हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते, राइट? और क्योंकि अभी इसको हमने धर्म क्षेत्र नहीं माना, इसलिए इसी धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र भी है. द सेम धर्म क्षेत्र हैज द कुरुक्षेत्र, वेयर द वॉर बिटवीन द पांडवास and the Kauravas is constantly happening. The moment we wake up, we know who am I, who is mine, who's not mine, have I been wronged by certain people, what are my duties, this is my duty, this is my mother-in-law's duty, this is my daughter-in-law's duty, मैं तो इतना ही करूंगी. Or if I have done something, see, I do everything for the family. If I was not doing, what you would have done. ये सब, ये जो बायसेस है, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, जब सोते हैं तब खत्म होते हैं, क्योंकि तब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं. वी गो टू द सुषुप्ति अवस्था, राइट? So this Kurukshetra is constantly happening. But why Dharamkshetra is also written? Because through this verse we understand that there is a possibility of creating the dharma. So you see, both of the parties are fighting, but for both the parties the intention is different. युद्ध सभा का मतलब the people who want to fight, ready to fight. So the Pandavas are also Yuyutsavaha, the Kauravas are also Yuyutsavaha, but Kauravas fight for the ego. सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे. This is what they said, right? So this is the ego. और beautifully the book, another book which I have read already, it is called साधक संजीवनी. कभी आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ना उसमें. तो उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ उन्होंने कि जो लड़ाई होती है, जो पांडवा जो है, जो पांडवा है, वो धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं. और जो कौरवा हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो ईगो के लिए लड़ रहे हैं. They don't want to give anything to anybody. And to be very honest, friends, this is the class of reflection for all of us, including me also. तो हमको इस क्लास के बाद रिफ्लेक्ट करना है कि when I fight, do I fight for the right cause, like for the dharma? Do I fight for dharma, to establish dharma within me and my life? Or do I fight for my ego, for my desires, for my possessiveness, for my greed? If you reflect back on your life or the people that you have in your life, you would see everybody is fighting, friends. Nobody is at peace. But they are fighting for their desire. ऐसा कहा जाता है ना, भूमि के लिए लड़ते हैं लोग, राइट? धन के लिए लड़ते हैं, या फिर वाइफ के लिए लड़ते हैं. 3 चीजों के लिए बोला गया है लड़ना. आजकल की दुनिया में आप देखो, वाइफ लेडी के लिए तो कोई क्या लड़ेगा, अब तो सब ओपन ही है. बट जमीन के लिए, धन के लिए अभी भी लड़ते हैं. अब हम क्या बोल रहे थे, माद्री के पुत्र कौन है? नकुल और सहदेव. तो जब हम भूमि के लिए लड़ रहे हैं, तो वी आर ऑन टू कंप्लीटली ऑन टू अवर बेस चक्र, पृथ्वी तत्व. मेरी जमीन है, बंटवारा कर दो. 5 बच्चे हैं तो एक जमीन का 5 टुकड़े हो जाता है. एक घर है तो उस घर को बेच देते हैं, रहना नहीं पसंद करेंगे, बेच के 5 हिस्सों में पैसा करना है. तो भूमि इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? बिकॉज वॉट वी फील, अगर मुझे ये नहीं मिला तो हाउ विल आई सस्टेन? दो द पर्सन विल बी हैविंग एवरीथिंग टू सस्टेन, बट स्टिल दे फील एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई नीड, बिकॉज मेरा हक है. तो आ गया मेरा. द मोमेंट आई से मेरा हक है, मामा का, माइन, मेरे पापा का है, मेरे दादा का है, मेरे परदादा का है, आ जाते हैं उसी में हम. सो वी फाइट फॉर भूमि.
तो अपना लोअर चक्र सहदेव तो नहीं है, वर्क ढंग से नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद धन आता है। धन, आप अगर सोचो हमको धन क्यों चाहिए लाइफ में, to derive pleasure out of this materialistic word, the word of five elements. This is it. That is the only, apart from the roti kapda makan, जो उसका एक एक्चुअल यूज है मनी का। मनी इसलिए ही चाहिए होती है रोटी कपड़ा मकान के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। हमको अगर विद्या अर्जन करना है तो विद्या के लिए, है ना। बट उसके बियॉन्ड जब हमको धन की जब ग्रीड हो जाती है, इट इज ओनली टू डिराइव प्लेजर्स फ्रॉम लाइफ, बिकॉज इनसाइड आई डोंट फील हैप्पी, राइट। एक घर होगा, फिर हम दूसरा घर बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम उसी घर की सीलिंग चेंज कर देंगे, फिर कुछ साल बाद हमें लगेगा हम उसकी, चलो अब फ्लोरिंग चेंज कर देते हैं, चलो हर कमरे में एसी लगा देते हैं, अब क्या करें, अरे बड़ी स्क्रीन आई है, चलो हर कमरे में बड़ी। यू हैव सीन सच पीपल, राइट। देन चलो अब क्या करूं, अब तो मेरा घर भी भर गया है, मेरे घर में हर तरह के यंत्र भी लग गए हैं, दो गाड़ी भी खड़ी है बाहर, अब मैं क्या करूं, लेट मी डू इट फॉर माई चिल्ड्रन। देन दे स्टार्ट डूइंग इट फॉर देयर चिल्ड्रन। उनको भी वही सब कुछ कॉस्मेटिक वर्ड दे देना है। बट दे नेवर थिंक दैट आई कुड हैव यूज्ड दिस मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सो मेनी गरीब पुअर पीपल, उनको ब्लेसिंग्स भी मिलती। तो माम कहा, इसमें हम सब फंसे रहते हैं फ्रेंड्स, माइन। तो सहदेव भी गए, नकुल भी गए, तो जो अपने युधिष्ठिर है, भीष्म है, अर्जुन है, इसका मतलब वो भी ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना। प्रियंका, क्या? एक आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप ये वापस एक बार जस्ट ये सहदेव इज रूट चक्र, ये आप एक हाँ, बार और बता दोगे क्या प्लीज? द वे इट इज बीन टोल्ड अर्लियर। हाँ, हाँ, जस्ट अ मिनट। जैसे आपने कहा अर्थ एलिमेंट है वो सहदेव है, रूट Yes, चक्र। sure, I'll tell you. हम्म, So Nakul is the Swadhisthana chakra, the vibratory water element. हम्म, Sahdev is the Mooladhara chakra, vibratory earth element. हम्म, है ना, ठीक है। तो हम्म, नकुल से क्या आती है, दृढ़ता, एडहेरेंस आती है वाटर से। हम्म, और जो बेस चक्र है उससे एक्चुअली में क्या आना चाहिए, प्रतिरोध। दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड एज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस। हम्म, So हम्म, because we lack that power of resistance and the power of adherence, then we should question why. Because I have not been working on my upper chakras. हम्म, I have not been working on the sons of the Kunti. हम्म, That is why I am not able to do the right action. So वो हम्म, जो कुरुक्षेत्र है फ्रेंड्स, वो हमेशा चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, पोजेशंस के लिए। फिर आप हमेशा, आपके लिए ये भी एक लेसन हो सकता है थ्रू आउट द वीक, जो मैं मनी जो मैं चाहती हूँ लाइफ में, मैं मेरा मनी के पीछे इंटेंशन क्या है। डू आई जस्ट वांट टू कीप ऑन डिराइविंग दैट हैप्पीनेस विच आई एम नॉट गोइंग, विच इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई मी एवर। The true happiness lies in the fact that when you are going within your heart chakra, you are connecting with the Krishna. Guruji क्या कहते हैं कि when the day you understand what is the happiness of finding God, every other happiness seems useless. And that again, I can tell you, Guruji ने सही बोला है। हम्म, ठीक है ना, दिस आई कैन गिव यू विद अ स्टैम्प। मैं बहुत, कोई अवस्था नहीं है मेरी, बट जो भी मैं अपने गुरु के बताए हुए उस पर चल रही हूँ, तो मैं वो हल्का सा 1%, आधा परसेंट, कभी कभी मुझे वो टेस्ट होता है कि मुझे लगता है कि हाँ, कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ध्यान तो करना ही है, क्योंकि इससे जो मुझे मिल रहा है उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। किसी की तारीफ डजेंट मैटर, कोई प्रॉपर्टी डजेंट मैटर, मनी डजेंट मैटर। रोटी कपड़ा मकान तो देंगी ना, इतना तो करेंगी ना वो, उतना ही चाहिए। बट ईश्वर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उस नींद से जागना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हम नहीं तो उस साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो अपने कुरुक्षेत्र को हमको धर्म क्षेत्र बनाना है। इसलिए हमको याद रखना है इस पूरे वीक कि मैं मामकाहा पांडवाहा करती हूँ, या मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा आपको मुझसे क्या कराना है, सो दैट आई रीच टू अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ वी विल रीड फ्रॉम द बुक what Guruji has said for a sadhaka. So Dhritarashtra said, on the holy plain of Kurukshetra, when my offspring and the sons of Pandu
had gathered together, eager for battle. What did they do, O Sanjaya? So he says, the blind king Dhritarashtra, that is the blind mind, inquired through the honest Sanjaya, that is the impartial introspection. That is why friends, एक गुरु की गाइड की जीवन में जरूरत इसलिए है, जब तक हम धृतराष्ट्र से चलते हैं ना, हमारा धृतराष्ट्र तो बहुत स्ट्रांग है अपने अंदर का, तो हम क्या करेंगे, हम जब भी अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, हम अपनी लाइफ को जब देखना चाहेंगे, क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा, क्या नहीं, हम अपने धृतराष्ट्र एनर्जी से करेंगे। इसलिए हमको एक कोई कंसल्टेंट चाहिए होता है, कोई गाइड चाहिए होता है, कोई गुरु चाहिए होता है, क्योंकि वो उस वक्त इम्पार्शियल इंट्रोस्पेक्शन करवाता है हमसे, राइट। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूं, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जब भी आप अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस करते हैं, डिस्कस इट विद अ पर्सन हु इज कंप्लीटली अनबायस्ड। Because if you are talking to a person, say your mother, your sister, and you talk about your husband, they will definitely say, yes, you poor me, poor dear, you are, तो तेरा लाइफ बहुत खराब है, हस्बैंड तो ऐसे ही होते हैं। If you go and talk to somebody who's not happy in the marriage and you talk about your marriage, they will give you 10 more gyan, which will create more negativity for you. So always choose rightly with whom you are discussing your things, so that that person should be impartial, like Sanjaya. Here Sanjay is not saying, उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, जो है वो ही बोल रहा है, राइट, बोल रहे हैं। So he says, when my offspring the kurus कौन है, the wicked impulsive mental and sense tendencies. I will repeat again, if for those, if you are writing, kuru is the wicked impulsive mental and sense tendencies, and the sons of the virtuous Pandu. Who is Pandu? The pure discriminative tendencies. Gathered together on the Dharam Kshetra, that is the holy plain of Kurukshetra, the bodily field of activity, eager to do battle for supremacy, what was the outcome? So he is asking that what was the outcome? The earnest inquiry by the blind king Dhritarashtra, seeking an unbiased report from the impartial Sanjay as to how fared the battle between the Kurus and the Pandavas at Kurukshetra, is metaphorically the question to be asked by the spiritual aspirant as he reviews daily the events of his own righteous battle from which he seeks the victory of self-realization. तो हमें एज अ साधक हमें यहाँ पे क्या सूत्र मिला है, दैट डेली वी शुड क्वेश्चन आवरसेल्व्स। आप में से जो भी स्पिरिचुअलिटी के किसी भी तरह से किसी कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग ने सबने सुना होगा, स्व अध्याय करना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, रात को करना चाहिए सोने से पहले, आज मैंने क्या किया, कहाँ मैं सही थी, कहाँ मैं गलत थी। तो गुरुजी के कह रहे हैं, जब हम ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक जो साधक होता है उसको रोज पूछना चाहिए कि मेरे अंदर के पांडव जीते आज या कौरव जीते, कहाँ कहाँ पे मेरे पांडव विनर हो गए, कहाँ कहाँ पे मेरे कौरव विनर हो गए। सो दिस कुरुक्षेत्र इज बिकॉज दिस कुरुक्षेत्र इज हैपनिंग डेली फॉर अ साधका, रिमेंबर दैट, not for an ordinary person, because the ordinary person has already chosen to be a Dhritarashtra and keeping the Pandavas away from the Hastinapur. ऑर्डिनरी बंदे ने ये पैसे माना हुआ है ना कि पांडवा तो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को तो अपनी जमीन चाहिए, अपने ग्रीड, अपनी हर चीज को सेटिस्फाई करना है। तो ये साधका के लिए है कुरुक्षेत्र। इसलिए हमको रोज पूछना है अपने आप से, मेरे पांडव जीत रहे हैं या मेरे कौरव जीत रहे हैं, या मैंने कितनी कोशिश करी अपने पांडवों को जिताने की। Through honest introspection, he analyzes the deeds and assesses the strengths of the opposing armies of his good and bad tendencies, that is, self-control versus self-indulgence, discriminative intelligence opposed to mental sense inclinations, spiritual resolve in meditation contested by mental resistance and physical restlessness, and divine soul consciousness against the ignorance and magnetic attraction of the lower ego nature. तो हमको हर चीज पे इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैंने सेल्फ कंट्रोल रखा या मैं सेल्फ सेंस इंडल्जेंस में चली गई।
मेरी इंटेलिजेंस में डिस्क्रिमिनेटिवनेस थी, या फिर मैं मेंटल सेंस इंक्लिनेशन से जा रही थी कि नहीं मुझे तो ये अच्छा लगता है, या फिर मैं रोक नहीं पाऊंगी, मेरे को तो बोलना ही है अभी, मैं ऐसे कर रही थी। जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो वहां पे मेरा स्पिरिचुअल रिजॉल्व ज्यादा पावरफुल है, या जो मेरे मन के अंदर अंतर जगत में जो द्वंद चल रहा है वो इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा है। हमको रोज जो ध्यान अभी स्टार्ट कर रहा है उसको तो अपना एक डायरी बनाना चाहिए, आज मेरा ध्यान कैसा हुआ। डोंट जज योर सेल्फ फॉर दैट, बट एटलीस्ट टिक लगाओ कि आज अच्छा हुआ कि खराब हुआ, अच्छा हुआ कि खराब हुआ, एंड व्हाट मन व्हाई। मन यस। ही नहीं होता है। जैसे ध्यान ऐसे करने बैठेंगे या सोचेंगे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, वो हो मन ही नहीं होता है। मतलब आई एम, मतलब जो भी मैं करती हूँ, आई कीप स्ट्रगलिंग विद दैट। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, बहुत बेचैनी होती है। या अगर, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ तो आप बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इवन अगर इवनिंग में हनुमान चालीसा चैंट करना है, तो उसमें भी लगता है कि बाकी काम करते करते चांट कर लो, ऐसे नहीं कि एक जगह खड़े होके। इट इज सो चैलेंजिंग। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग कि मेरा स्ट्रगल वहां पे है। क्योंकि मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना श्रुति आपकी, यू आर थिंकिंग टू मच इन योर लाइफ। सो व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच देयर इज नो स्पेस फॉर द शून्य। ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, नो मैटर वॉट, गुरु जी यही बोलते हैं, नो मैटर वॉट हमें अब अपने अंदर के जो वो है कौरवास है उनको जिताना नहीं है। हुज विल पावर इज योर्स, नो मैटर वॉट, राइट। सो अपने विल पावर को यूज करना है। जिसको भी मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो, उनको बोलो कि गिव मी योर पावर, आई सरेंडर माई दिस एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस टू यू, और लाउडली चांट किया करो हनुमान चालीसा, right? So that the sleeping, those sleeping demons within who doesn't want you to do that, they are listening while you are speaking. तो अभी अंतर साइलेंट मेडिटेशन में मत जाओ अभी, अच्छे से उच्चारण, लाउड चैंटिंग करो, जितना एक बार दो बार हनुमान चालीसा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है फिर, उसके हमने, हाँ, 1 सेकेंड, आप जब गुरुजी बोलते हो तो परमाहंस की बात कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, तो जो गुरुजी क्या बोल रहे हैं हर एक लेवल पे बता रहे हैं हमको। एक हमारा जनरल लेवल क्या हो गया कि मैंने आज गुस्सा किया या मैं शांत रही, मैंने अपनी बातें थोपी या मैंने समझने की कोशिश करी, मैं एक्सेप्टेंस मोड में थी या बस मैं जजमेंट मोड में थी। एक वो नॉर्मल हमारा कॉन्शियसनेस हो गया, हमारे बाह्य जगत का। दूसरा कॉन्शियसनेस हमारा ही है, वो क्या है, जब मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरा युद्ध कैसा चल रहा है, एम आई अलाउिंग द माइंड टू टेक ओवर, और या फिर मैं वापस आ रही हूँ, नो नो नो, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई विल डू माई चैंटिंग। कौन जीत रहा है ना। तो जैसे जब जब तक हम फोकस ही नहीं करेंगे कि कौन जीत रहा है, तो वो कौरवास ही जीतने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत जन्मों जन्मांतर के संस्कार है। फिर थर्ड लेवल पे भी बता रहे हैं गुरु जी, वो कह रहे हैं कि कौन जीता, द डिवाइन सोल कॉन्शियसनेस या फिर इग्नोरेंस एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू द लोअर ईगो नेचर। आत्मबोध, जब हम ज्ञान पढ़ रहे हैं हमको पता है ना कि सब ये नाटक चल रहा है, तो क्या उसको समझ के मेरे अंदर एक बार ही सही पूरे दिन भर में लेट गो आया चीजों को लेके, या मैं उसी में अपनी लोअर ईगो में घूम रही थी, इन द फियर, इन होल्डिंग ऑन टू थिंग्स, in lacks in my life, this person is not appreciating me, this person is not loving me, this person is not respecting me, ये चलता है ना सबकी, and it is all useless. The only thing is, do you feel the other person is not respecting you because you don't know how to love yourself or how to induce that love within yourself. तो तीनों लेवल पे बता रहे हैं गुरुदेव। हम जब आगे भी पढ़ेंगे इस कुरुक्षेत्र को, हम तीनों लेवल पे देखेंगे कैसे बता रहे हैं। द बैटल फील्ड ऑफ दीज कंटेंडिंग फोर्सेज इज कुरुक्षेत्र, एंड ही सेज, कुरु जो एक वर्ड है वो क्री से आया है, क्री एक जो धातु है संस्कृत में, तो उस जिसका मीनिंग क्या बता रहे हैं, वो वर्क या फिर मटीरियल एक्शन। तो जो भी हम एक्शन मैटर में करते हैं उसको उन्होंने इसलिए कुरुक्षेत्र बोला, बिकॉज क्री इज वर्क, दैट इज द मटीरियल एक्शन, एंड क्षेत्र, क्षेत्र हम सबको पता है फील्ड, सो द फील्ड ऑफ द मटीरियल एक्शन इज द कुरुक्षेत्र। द फील्ड ऑफ एक्शन इज द ह्यूमन बॉडी with its physical, mental, and soul faculties, the field on which all activities of one's life take place। हमारे जीवन की सारी गतिविधियां इस बॉडी प्लेन पे तो हो रही है,
चाहे वो मेंटल लेवल पे है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे। It is referred it is referred to in this Gita stanza as Dharam Kshetra, Dharma, that is righteousness, virtue, holiness, thus holy plain or field. For on this field the righteous battle is waged between the virtues of the soul's discriminative intelligence, that is sons of Pandu, and the ignoble, uncontrolled activities of the blind mind, the Kurus. तो वो कह रहे हैं वो धर्म क्षेत्र, यही कुरुक्षेत्र, इसको हमने बोला एक्शन ऑन द मटेरियल वर्ड इनटू द मटेरियल एक्शन, वो ही धर्म क्षेत्र तब बन जाता है जब हम उस जो बैटल चल रही है, हम उसके लिए जब हम सजग हो जाते हैं, तो हम मानते हैं कि ये धर्म क्षेत्र बनेगा, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरे द्वारा किए गए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से किए गए एक्शन, वो धर्म के द्वारा संचालित हो रहे हैं या वो कौरवों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। वो ही सोच आपके कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने लगेगी। अभी खाली कुरुक्षेत्र है। He says Dharamkshetra, Kurukshetra refers also respectively to religious and spiritual duties and activities, those of the yogi in meditation, as contrasted with mundane responsibilities and activities. तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या आ गया, जो हमें नॉर्मल एक्टिविटीज करनी है लाइफ की वो, और मेरी ड्यूटी जो है एज अ साधक, उसमें मैं क्या कर रही हूँ। Thus, in this deeper metaphysical interpretation, Dharmakshetra, Kurukshetra signifies the inner bodily field on which the spiritual action of yoga meditation takes place for the attainment of self-realization, the plane of the cerebrospinal axis and its seven subtle centers of life and divine consciousness. तो उन्होंने 3 चीजों में बांट दिया, एक बोला कुरुक्षेत्र है, एक धर्म क्षेत्र है, एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र जो मैं रोज एक्शंस कर रही हूँ, धर्म क्षेत्र जो मुझे सही मायने में जो धर्म से कार्य करने चाहिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या बनेगा, जब मैं रोज का अपना नॉर्मल जीवन जी रही हूँ, उसमें मैं रिफ्लेक्ट बैक कर रही हूँ, अलर्ट हूँ, और साथ ही साथ अपने अंदर जा रही हूँ और अपने सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पे वर्क कर रही हूँ, राइट। तो दैट इज वाई ब्यूटिफुली यू विल अंडरस्टैंड किस तरह से हमारे 3 लेवल्स हैं, फिजिकल, कॉजल, एस्ट्रल, और वो यही हैं, हमारे अंदर ही हैं, और वो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र तीनों में यहीं पर ही हो रहा है। Competing on this field are 2 opposing forces or magnetic poles, discriminative intelligence and the sense conscious mind, that is बुद्धि, मनस, सॉरी। तो बुद्धि और मन के बीच में हम फंसे हुए हैं, 2 ऑपोजिट फोर्सेस हैं। अब बुद्धि क्या करती है, बुद्धि हमें हमेशा सही की ओर लेके जाती है, जो डिस्क्रिमिनेटिव बुद्धि है। और मन क्या करता है, मन हमेशा, मन को बोला ना, मनमानी करता है मन। तो जब आप अपने मन से चल रहे हो और आप मनमानी कर रहे हो, तो आप समझ लो आप धर्म के साथ नहीं चल रहे। हम सब लोग मन से चलते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जो चंद्र कुंडली होती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आपने अपने पूर्व जन्मों के इंस्टिंक्ट्स ही खत्म नहीं किए, तो आप अपने प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को अपने पास्ट लाइफ पे बेस्ड ही एक्सपीरियंस करने वाले हो, बिकॉज यू विल क्रिएट द सेम थिंग टिल द टाइम यू डोंट यूज योर बुद्धि to question your manas. You will keep on reiterating, reinventing, recreating the experiences from the past. That is why most of us say मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरे को तो लोग ही ऐसे मिलते हैं, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे को जिंदगी में धोखा ही मिलता है, बोलते हैं। वो आपका मन क्रिएट कर रहा है, कोई क्रिएट नहीं कर रहा, और क्योंकि आपने अपने मन को नहीं साधा। एवरीथिंग इज विद इन अस। So the buddhi, the pure discriminating intellect, is allegorically represented as Pandu, husband of Kunti, who is Kunti, the mother of Arjuna and the other Pandavas princes. The name Pandu derives from Pand. Pand का मतलब क्या बताया, white, सफेद, a metaphorical implication of the clarity of pure discriminative intellect. Manas is allegorically represented by King Dhritarashtra, who is the sire of 100 Kurus or sensory impressions and inclinations,
which are all bent towards प्रवृत्ति। दो मार्ग सुने हैं ना हमने, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो जो हमारा मन है, जो अंधा मन है धृतराष्ट्र, वो प्रवृत्ति की ओर जाता है। प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? वर्डली एंजॉयमेंट, कि बस मुझे एंजॉय करना है किसी भी तरह। सबको यही रहता है ना आजकल। और मीडिया को पता है, तो मीडिया को जितने भी मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, रिसर्च वाले, वो कुछ ना कुछ ऐसा डालते रहेंगे आपके सामने कि आप वर्डली प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हो। नया घड़ी आया, नया गैजेट आया, नया टीवी आया, कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, है ना। And what is buddhi? Buddhi draws its right discernment from the superconscious of the soul manifesting in the causal seats of consciousness in the spiritual cerebrospinal centers। तो जो बुद्धि होती है वो अपना जो डेरिवेशन ऑफ लाइफ है, बुद्धि 5 सेंसरी ऑर्गन से जो दिख रहा है उससे डिराइव नहीं करेगी। बुद्धि कहाँ से डिराइव करती है? जो यहाँ पे हमारी इंटेलेक्ट है, वहां से डिराइव करती है क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा अगर उसको बुखार है और वो आइसक्रीम मांग रहा है, तो पेरेंट्स को पता है वो नहीं देंगे। उस वक्त बच्चा मन से चल रहा है और पेरेंट्स किससे चल रहे हैं? बुद्धि से। तो जब वो सेंस ऑफ बुद्धि हमारे हर एक एक्शन में आ जाएगी, तो हम मनोजीत बन जाएंगे, हम अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। दिस इज व्हाट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस सबके अंदर है, बट हम उसको थॉरली हमेशा यूज नहीं कर रहे, हम मन से चल रहे हैं। मनस द सेंस माइंड, द सटल मैग्नेटिक पोल टर्न्ड आउटवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, जिनके पास बुक है वो उसको मार्क करें। मनस इज टर्न्ड आउटवर्ड टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ मैटर, एंड इट इज इन द pons veroli which physiologically is ever busy with sensory coordination। तो pons veroli क्या बोल रहे हैं गुरुजी? एक ऐसा ना, ये बॉडी ब्रेन का पार्ट है। वो क्या करता है? वो हमारी कॉन्शियसनेस को ना नीचे की ओर ही भेजता रहता है। जब हम क्रिया कर रहे हैं या हम ध्यान कर रहे हैं, तो आप लोग ने सबने सुना होगा, यहाँ पे ध्यान करो, थर्ड आई पे। जब हम क्रिया करें तो हम क्या कर रहे हैं? अपने प्राणा को ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वाई? बिकॉज इनबिल्ट हमारे अंदर वो फैकल्टी है कि जो हमारा मन है वो हमें आउटवर्ड लेके जाता है, और हमें वो नीचे के जो हमारे चक्रास है, हमारी कॉन्शियसनेस को वहां लेके जाता रहता है। हम में से सब लोग फियर से तो ग्रसित होते ही है, किसी ना किसी चीज को लेके। फियर डू यू नो, फियर इज द फैकल्टी ऑफ द बेस चक्र। सर्वाइवल का तो फियर होता है, फाइनली हमारा फियर होता क्या है? सर्वाइवल का फियर है, राइट। सर्वाइव एंड देन कि आई वांट द स्टेटस को, जैसी लाइफ चल रही है मुझे वैसी ही चाहिए, वो भी तो फियर है। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जो मन है कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, वो बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अपने ब्रेन में है ये पॉन्स फेरोली, जो नीचे की ओर जाता है। और मन क्या करता है? उसके द्वारा हमारी कॉन्शियसनेस को बार बार लोअर चक्रास में लेके जाता रहता है। मतलब ह्यूमन फॉर्म है जो हमारी पंच तत्व की, उसकी ओर। Thus, buddhi intelligence draws the consciousness towards truth or the eternal realities. Soul consciousness or self-realization, manas or sense mind repels the consciousness from truth and engages it into the external sensory activities of the body, and thus the word of delusive reality called maya। तो हमको ये समझना है कि मुझे माया में कौन रख रहा है? मन। माया से निकालेगा कौन? बुद्धि। हमेशा याद रखो, मनोजीत बनना है। जब तक हम मन से चलते हैं, और मन मन के चलते हुए, इसलिए क्योंकि मन को हमने क्या बोला? धृतराष्ट्र है। तो जब तक हम अपने मन से चलते हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई डिजायर आता रहता है, दुर्योधन आता रहता है। और उस डिजायर को डिफेंड करने के लिए हम दुर्योधन के 100 भाइयों को अपने अंदर उत्पन्न करते रहते हैं। हम जेलिसी रखेंगे, हेट्रेड रखेंगे, ग्रीड रखेंगे, और पता नहीं कौन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कितनी सारी चीजें बताई हैं गुरुजी ने पीछे, कि कितने सारे नेगेटिविटीज हमारे अंदर हो सकती हैं। उनको हम क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? फाइनली सीड क्या है? सीड इज द डिजायर। और डिजायर, व्हाट इज द डिजायर? इट इज ओनली होली 100% ओनली एंड ओनली सेंटर्ड टुवर्ड्स द पंचतत्वस। इसलिए अगर वो कहते हैं हाईएस्ट ऑफ डिजायर रखो ईश्वर को प्राप्त करने का, तब तब कहोगे कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन छीन ली, मेरा घर छीन लिया, तब नहीं कहोगे ना,
राइट। तो हाईएस्ट डिजायर ये भी बुद्धि देगी, मन नहीं देगा। मन कब देता है? जब मन बहुत विषाद में आ जाता है। करुणा जी, जब शनि से ग्रसित हो जाता है ना मन, तब मन कहता है अब मैं विरक्त हो रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्षण भर का विषाद है, क्षण भर की डिटैचमेंट है। बट बुद्धि से जब हमने समझ लिया कि ये सब माया चल रही है, और अब हम फिजिकली भी समझ रहे हैं कि क्या होता है मेरे अंदर। जब भी मैं माया में जा रही हूँ, जब भी मैं मन में जा रही हूँ, मैं अपने लोअर 2 चक्रास को रॉन्गली यूज कर रही हूँ। मैं अपने अर्जुन, जो मेरा मणिपुर चक्र है कंट्रोल का, जिससे मुझे ये सीखना है सेल्फ कंट्रोल, उससे मैं क्या कर रही हूँ? मैं आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल अराउंड मी, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द वर्ड अराउंड मी। सो आई एम यूजिंग अर्जुना द रॉन्ग वे। Since I am not loving people equally, and I am too much self-centered कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या हो रहा है, मेरी इज्जत हो रही कि नहीं, I am distorting my heart chakra. And because I want to hide information, I don't want to be truthful, I am distorting my Yudhishthira chakra. तो प्यूरिफिकेशन की जगह क्या हो रहा है? इम्प्योरिटी हो रही है, चेतना के अंदर इम्प्योरिटी आ रही है। सो दैट इज वाई जो जितना हम मनस से चलते हैं, धृतराष्ट्र से चलते हैं, वी आर contaminating every chakra of ours, and we are doing the wrong manifestations by the help of the 2 lower chakras, taking the wrong decisions, being without love, and not being truthful to ourselves as well as to the other people around us. आपको मालूम है लोग झूठ बोलते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता. You would have seen such people. They are so attuned to tell lies that they don't even know that they have the habit of telling lies. So you look at it, क्या होगा यहाँ का? और जब ये ब्लॉक है तो नीचे तो ऊर्जा जाएगी नहीं ना, ऊपर से तो आती है भगवान की ऊर्जा, राइट? सो द नेम धृतराष्ट्र डिराइव्स फ्रॉम धृत. संस्कृत का वर्ड है धृत. धृत मतलब टू होल्ड समथिंग, हेल्ड करना किसी चीज को. सो इट मीन्स हेल्ड, सपोर्टेड, ड्रॉन टाइट. एंड राष्ट्र मीन्स किंगडम, फ्रॉम राज टू रूल. तो धृत्र राष्ट्र इज, मैंने अपने, जो हमने गीता में जो चित्र देखा ना हमने, जो मन है, जो मेरी 5 सेंसेस के जो घोड़े हैं, उसकी जो वो है लगाम है, किसने पकड़ रखी है? मन ने पकड़ रखी है. और मन जहां जहां सेंस ऑर्गन्स के पीछे जाता है, जहां जहां वो घोड़े जा रहे हैं, मन वहीं चलता है. वो रथ है ना, रथ देखा होगा ना आपने, एक एलोगरिकली दिखाते हैं रथ, तो उसमें मन बैठा हुआ है. जहां जहां सेंसी परसेप्शंस जा रहे हैं, मन मन ने उसकी वो लगाम पकड़ी हुई है और मन चलता रहता है. दैट इज धृतराष्ट्र, द मनस हु इज होल्डिंग दोज रेन्स ऑफ द दोज 5 horses. By implication, we have the symbolic meaning dharma rashtram yena, who upholds the kingdom. Which kingdom? The kingdom of senses. So who is the Dhritarashtra? One who upholds the kingdom. Which kingdom? The kingdom of 5 senses. तो जब तक हमारा अंधे मन से, हम अपने मनस से, अपने चंद्र से चल रहे हैं, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने 5 senses से ही चलेंगे. We can never use our buddhi. So he is the one who rules by holding tightly the reins of the senses. The mind, the manas, or the sense consciousness gives coordination to the senses as the reins keep together the several horses of a chariot. The body is a chariot. The soul is the owner of the chariot. Intelligence is the charioteer. The senses are the horses. The mind is said to be blind because it cannot see without the help of senses and the intelligence. The reins of a chariot receive and relay the impulses from the steeds and guidance of the charioteer. Similarly, the blind mind on its own neither cognizes nor exerts guidance, but merely receives the impression from the senses and relays the conclusions and instructions of the intelligence. If the intelligence is governed by buddhi, the pure discriminative power, the senses are controlled. If the intelligence is ruled by material desires, the senses are wild and unruly. तो मतलब क्या हुआ? हम जब इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, is my intelligence driven by the divine guidance, or
Is my intelligence driven by the material guidance? जो वो क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, जो मन है, मन इनपुट लेता है 5 सेंसरी ऑर्गन से, फिर वो उस पे बेस्ड कंक्लूजन्स निकालता है। कंक्लूजन कौन निकालेगा? इंटेलिजेंस निकालेगी। अब अगर वो इंटेलिजेंस डिवाइनली ड्रिवन है, द कंक्लूजन्स विल बी अनबायस्ड, the conclusions will be balanced. But when this intelligence is not driven by the divine intelligence or the divine guidance or the wisdom as we study in the scriptures, but it is guided by the material desires, that is Duryodhana, then what will be the conclusions? All the conclusions will be partial. All the conclusion will be based upon self, on me. अगर आप 99% लोगों को देखें, सब ऐसे करते हैं, मन से चलते हैं। हमारी सेंस ऑर्गन्स क्या हमको इनपुट दे रहे हैं, हम उसी को मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ उसका। आप सब कभी न कभी भागी बने होंगे। व्हाट हैपेंस? पीपल विल लुक एट somebody. If somebody is good, maybe personality wise, intelligence wise, or some or the other talent the person has, and if the other person does not like it, or the other person has a low self-esteem, what the other people start to do? They start to do the backbiting instead of appreciation. What do they start to do? They start to do the backbiting. They start to find the fault with the person. Why? They don't know that actually this person has the talent, but the fact that they feel low in front of the person, so what they will do? They will always speak bad about the person. They will do something so that something bad happens up to the reputation of the person or the life of the person, right? What is happening in this case? The intelligence is driven by the inner lacks, the low self-esteem, the comparisons, the judgments, lack of love. And then when the manas is agitated by looking at somebody who's much better than me, because my intelligence is driven by the lacks and basically the comparison and the judgments, what will I do? I will not appreciate the person. I will say, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं ना. What is the big thing she is doing or he is doing? ऐसा क्या है? फिर क्या बोलते हैं हम? अरे इसका तो ये काम कर रहा है ना, जरूर इसका कोई इंटेंशन कुछ खराब होगा. या किसी का बड़ा घर देख लेंगे तो अरे इसने तो नंबर 2 का पैसा कमाया होगा. ये ब्लैंक स्टेटमेंट्स आपने हर जगह सुने होंगे, ये ही स्टेटमेंट्स चलते हैं. इफ यू इवन फॉर अंबानी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? वो इतना उस स्टेज पे पहुंच के भी. सो फॉर द पीपल, जस्ट वी नॉर्मल पीपल, हम लोग क्या करते हैं? व्हाट इज हैपनिंग हियर फ्रेंड्स? व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल? सो दैट यू शुड नो इन माय डेली लाइफ हाउ इज माय इंटेलेक्ट एक्टिंग. इज इट ड्रिवन बाय दुर्योधना और इज इट ड्रिवन बाय युधिष्ठिरा, वो व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर है. So when we look back onto ourselves this way, then we actually realize, who am I?